Let's start this. Thanks a lot. So let's start this session with a very simple question. I think मेरे को आप लोग से conversation चाहिए शब्द in the adjustment also. Okay, 1 point taken. Anyone else? किसी और को क्या लगता है कि where is the problem in options? Sir, they are not understanding the risk reward part, or they are not doing proper analysis or strategy planning before they enter into trade. ओके देवेन, अगर हम ऐसा बोले कि आज के इस वेबिनार के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट बिल्कुल अलग रखते हैं, सिंपल बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस पे बात करते हैं। सी, मैंने आपसे क्या बोला यादव सर, अगर हम सिंपल बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस में अगर हम सक्सेसफुल हुए तब तो हम स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। इनिशियल स्टेज पे क्या होता है शरद सर, क्योंकि आज यूट्यूब का जमाना है, लोग यूट्यूब पे इतने वीडियोस पोस्ट करते हैं तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये पूरा ऑप्शन का स्ट्रक्चर सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोग स्ट्रेटेजी से शुरू करते हैं, जीरो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, फॉरगेट अबाउट स्ट्रेटेजी। आई एम आस्किंग कि अगर आपको इंट्राडे में सिंपल ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ऑलराइट यादव सर, प्लीज गो अहेड। Since I am very new to the subject and not very much aware about it, but whatever little knowledge I have, सबसे biggest problem is कि लोग अपने आप analyze नहीं करते क्या खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है। वो they just hear either from some news channel or from some YouTube channel or following some Telegram channel, and they execute those trades without analyzing कि हो क्या रहा है. That is number one. All right. Second point is the lack of amount with the retail trader. He is not hedging himself. Maximum time जो maximum पैसा जो lose कर रहे हैं वो naked call oblique put में lose कर रहे हैं without hedging. All right, great sir, point taken and great points. Manish ji, last from you. Sharad ji, sorry, but we do not have that much time, so we will take Manish sir option and then we will move ahead. Yes sir. Sir, people have general confusion that either they have to go for in the money, at the money, or out of the money. Which strike price has to be selected, like moneyness is the problem. Moneyness is the problem. All right. ठीक है, great, done. So I have taken all the points. लेकिन अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए. So for that, what I need to do, I need to share my screen. So I should go and check. Just give me a second. I will keep this screen here. Zoom meeting. Okay, and then would like to share my screen. Just okay. Is my screen visible? Everyone? Yes. Yes, sir. Great, sir. Great, sir. All right. So Manish ji, simple रखते हैं. Everyone, kindly pay attention. यहाँ से हमारी सारी learning शुरू हो रही है. And I will make sure कि आपका जो ये 1 hour है जो आपने इस important session के लिए दिया है, यहाँ पे आपका best utilization हो. So Manish ji, let's take example. सबसे simple example देते हैं शरद जी कि हम आज से ये मान के चलते हैं कि ऑप्शन में अगर किसी चीज की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है या किसी एक इंडेक्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, स्टॉक्स के अलग अलग छोड़ दे तो दैट इज निफ्टी. तो एक चीज मान के चलते हैं कि आज हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस प्ले करना है निफ्टी में, राइट? अब क्योंकि यहाँ पे यादव सर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे लिए सबसे बड़ा है कि हमें इंट्राडे ट्रेडर्स सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं जिनको चाहिए कि दिन भर का हम 1500, 2000, 5000, 10,000 रुपए कमा सकें, सो दैट कि दिन भर में हमें लगे कि हमने कुछ काम किया और पैसा अर्न किया है. तो मनीष जी, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहाँ पे बन जाता है कि अगर आप अपने आप को एक कन्फाइंड स्टेज भी नहीं रखेंगे. दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल है मिस्टर कांबले, अगर आप अपने आप को एक कन्फाइंड स्टेज में नहीं रखेंगे तो आप कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. तो आज सबसे पहला पॉइंट लीजिए कि ऑप्शंस में काम करने के लिए आपको पहले एक इंडेक्स में काम करके प्रॉफिट जनरेट करने की एक हैबिट डालनी होगी, उसके बाद आप किसी और इंडेक्स को टच करोगे. सो लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हियर, क्योंकि आपका पैसे कमाने से मतलब है, आपका इस बात से मतलब नहीं है कि आप एक इंडेक्स में कर रहे हो, 2 इंडेक्स में कर रहे हो कि स्टॉक्स में कर रहे हो. सो लेट्स टेक एग्जांपल कि सर सिर्फ हम निफ्टी चूज करते हैं और निफ्टी से अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं मनीष जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी आज के दिन के लिए क्या लग रहा है. हम टेक्निकल चार्ट्स में ओपन करते हैं और निफ्टी में देखते हैं आज के दिन के लिए क्या लग रहा है. तो लास्ट निफ्टी का क्लोज आया सर 18,525, राइट?
मिस्टर कामले एंड मनीष जी, आप लोग को अगर मालूम होगा तो सबसे पहले आप लोग ये सुनते हो यूट्यूब पे कि कल निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। शरद सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको पैसा कमाना है एंड दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, वुड यू बिलीव दिस? Would you believe this, that this is the not correct way of doing the analysis? See, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लेते हैं अगर सर आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है शरद जी, जैसे ये निफ्टी है और आपका 18,525 का प्राइस चल रहा है। अब मनीष जी, आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो 50 पॉइंट्स हियर एंड देयर, 100 पॉइंट्स हियर एंड देयर हो सकता है। मंडे को मार्केट खुले 18,600 या मंडे को मार्केट खुले 18,400, राइट? तो सर आपके पास आज इतना ज्यादा जो आपका डेटा अवेलेबल है आपको, जैसे आप किसी फिलिप कैपिटल में अगर आप क्लाइंट है या ज़ेरोधा में क्लाइंट है, कहीं क्लाइंट है, तो आपको ऑप्शंस के चार्ट इजीली अवेलेबल है। तो मैं मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन की 18,500 पे मंडे को मार्केट खुलता है। अब मैं आपको यहां से दो मेजर स्टेप बता रहा हूं, अगर जिसको आपने फॉलो किया यू विल डेफिनेटली स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। तो आपको करना क्या है, यू डू नॉट हैव टू लुक एट द निफ्टी चार्ट एट ऑल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मिस्टर कामले, देवेंद्र शाह, शरद जी, इस बात को नोट कर लीजिए, निफ्टी का चार्ट आपको देखना ही नहीं है, ये पता ही नहीं करना है कि निफ्टी कहां जाना चाहिए आज अगले दिन तक। मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। पहले मैं इंट्राडे ट्रेडर्स को कैटर कर रहा हूं, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट दी पोजिशनल ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स, राइट? तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो पहले इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेजर लोगों का इंटरेस्ट इंट्राडे में रहता है, वो भी ऑप्शंस में। तो आपको करना क्या है, आपको दो चार्ट्स पोस्ट करने हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक टू स्क्रीन विंडो हियर, एंड यहां पे व्हाट आई विल डू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, so what I will do, sir, I will take two in the money call option I will take two in the money options के charts where अगर मैं call option की बात करूं तो शरद जी, in the money call option क्या हुआ आपका? in the money call option क्या हुआ? 18,000, अगर मान लेते हैं 18,500 पे चल रहा है मार्केट, तो 18,300 ले लें, 200 पॉइंट्स डाउन, राइट सर? यस। तो 18,300 का कॉल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अभी मंथली वाले से शुरू करते हैं, वीकली वाले में नहीं जाएंगे। एंड यहाँ पे 18,000 इन द मनी अगर पुट ऑप्शन लिया तो इन द मनी पुट ऑप्शन क्या हुआ? 18,700 ले लेते हैं। 500 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो 18,700 ले लेते हैं। नाउ दीज मतलब आपको अगर ये दो चार्ट दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो ये दो चार्ट्स आर इनफ टू मेक मनी, टू जनरेट मनी। कैसे? सबसे पहले हमने काम क्या किया मिस्टर कामले, हमने स्टॉक में निफ्टी को या स्टॉक मार्केट में निफ्टी को देखने के लिए, मतलब मैंने आपसे सबसे पहले स्टेप बोला कि निफ्टी को नहीं देखना है, उसके जगह आपको क्या देखना है, इन द मनी कॉल ऑप्शन और इन द मनी पुट ऑप्शन। दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज इन द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन, लेट मी टेल यू दैट मनी नेस में तीन जो आपके बेसिक फंडामेंटल वो होते हैं कि एट द मनी जो मार्केट करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो आपका ऑप्शन का प्राइस आपके प्राइस से आउट ऑफ द मनी चल रहा है। अगर कॉल के ऑप्शन में है जैसे 18,500 चल रहा है, तो आप ऊपर जाने के लिए अगर देख रहे हैं तो 18,600, 700, 800 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, और पुट के केस में आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? 18,100, 200। लेकिन हमारा जो काम है आउट ऑफ द मनी का नहीं है। तो आपके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या मिला यादव सर, कि हमें आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में वर्क नहीं करना है। लेट मी राइट इट हियर, तो आपको एक बार क्लियर हो जाए। मैं इसको व्हाइट कलर से ले लेता हूं, एंड लेट मी राइट कि आज मार्केट का जो क्लोजिंग है दैट हैज कम एट 18,500। वी विल टेक राउंड फिगर। अब अगर 18,500 है तो मिस्टर कामले अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, अगर 18,500 है तो हम आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन देखते थे, 18,700 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि वो सस्ता होता था, चीप होता था। तो ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस पे चले जाते हैं। इंस्टेड हम लोग क्या करने वाले हैं, वी डू नॉट हैव टू लुक एट दिस, नो नीड, हमें आउट ऑफ द मनी का नहीं देखना है। व्हाट वी विल डू, हम देखेंगे 18,300 का कॉल ऑप्शन विच इज इन द मनी। दिस इज आवर चार्ट in the money, and in the money, and this is the chart which we have to look at, right? And same in the case of put option में हमें in the money का चार्ट देखना है, ना कि out of the money का चार्ट देखना है। If it is very clear to you,
Kindly let me know if it is clear to all of you. In the money, out of the money, basic knowledge सबको है. I am just assuming that you all have the basic knowledge. Yadav sir, Sharad Yes, sir, Yes, sir. Mr. Kamble, do you have this basic yes. knowledge? Clear, sir. Clear? All right. I'm really sorry क्योंकि we do not have that much of time, तो हम इतना इतना डीप में नहीं जाएंगे कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है. जिसको नॉलेज नहीं है वो कहीं से थोड़ा बहुत आइडिया ले ले. लेकिन आपको एक वर्ड याद रखना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, इन द मनी टेक्निकल चार्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. नाउ शरद सर, फॉरगेट की मंडे को यादव सर मार्केट कहाँ खुलने वाला है, राइट? फॉरगेट की मार्केट में मंडे को क्या होने वाला है. सिर्फ एक चार्ट मनीष सर खोलना है, कोई भी इन द मनी का, या इन द मनी पुट खोल लीजिए या इन द मनी कॉल ओपन खोल लीजिए, राइट? जी सर. अब निफ्टी में सर आपकी लॉट साइज कितने की है? 50 पॉइंट्स की, राइट? 50 शेयर्स की एक लॉट साइज है. सो 50 शेयर्स इज इक्वल टू 1 लॉट, राइट, इन निफ्टी. सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी. तो मनीष जी, आपको अगर निफ्टी में मान लेते हैं आपको 1000 रुपीज अगर करने हैं, राइट, आपको अगर 1000 रुपीज अर्न करने हैं, तो सर आपको कितने पॉइंट्स चाहिए पड़ेंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स यू वांट? 10. नो सर, 20 पॉइंट्स. 20. 50 का लॉट है, राइट? 50 शेयर्स का, तो हमें 20 पॉइंट्स चाहिए होंगे. जी सर. नाउ सर, अगर 50 पॉइंट्स आपको चाहिए यादव सर, तो 20 पॉइंट्स अगर आपको चाहिए हैं 1000 रुपीज अर्न करने के लिए, तो आप आज के इन द मनी का चार्ट देखिए. ये 18,300 का कॉल ऑप्शन है, और इन द मनी का अगर आप हाई और लो देखेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपके लिए. हाई वॉज 448 एंड आज का जो लो है व्हाट इज दैट? 367. कैन वी सी हियर? 367 इज द लो, और हाई इज 448. Let me do it in bold. All right. So कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया सर? ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का. एवरीवन? yes. शबनम, 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है. अब हमें शरद जी, हमें कितने पॉइंट्स चाहिए पैसे कमाने के लिए निफ्टी में? हार्डली 20 पॉइंट्स. 20 पॉइंट. ऑलराइट, 20 पॉइंट्स चाहिए, और आज का जो हाई और लो का गैप है वो है 80 पॉइंट्स का, राइट? अब सर आप लोग एक लॉजिकल पॉइंट सोचिए. डिफरेंस में लिख देता हूं, 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड वी नीड 20 पॉइंट्स टू मेक 1000 रुपीज इन 1 lot. राइट? 20 पॉइंट्स मैं यहाँ पे पहले क्लियर कट लिख लेता हूं ताकि बाद में किसी को इश्यूज ना आए. 20 पॉइंट्स टू मेक 1000 पर डे, राइट? अब सर, एज यू ऑल नो कि ऑप्शंस या टेक्निकल्स, इट इज ऑल अबाउट मेंटल गेम, राइट? इट इज ऑल अबाउट मेंटल गेम. अभी तक शरद जी हमें आदत क्या पड़ी थी कि पहले निफ्टी को देखो, फिर ऑप्शंस के चार्ट्स देखो, फिर स्ट्रेटजीज बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ऐसा, फिर वैसा, डिके देखो, वॉलेटिलिटी देखो, ऐसा करो, वैसा करो. सर, ऑल रबिश. इफ यू वांट टू जस्ट मेक 20 पॉइंट्स अ डे, सर, फॉलो दिस सिंपल स्टेप. इन द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन का टेक्निकल चार्ट लीजिए, और वो आपको 20 पॉइंट्स तो मिनिमम, क्योंकि 80 पॉइंट्स अगर पूरा मूव आ रहा है, तो सर वी कैन मेक श्योर कि हम इसमें से 20 पॉइंट्स कैप्चर कर सकें. दैट आई विल मेक श्योर कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस. और आप उसको एक बार जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो एक बात बहुत श्योर होगी मनीष जी कि हमें 20 पॉइंट्स चाहिए, तो हमें बस टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करना है, ऑप्शन के टेक्निकल चार्ट्स को. और इसमें आपको बस करना क्या है, जैसे आपका जो भी बेसिक रूल्स है सर, सिर्फ वो अप्लाई करना है. जैसे आपने डेली का चार्ट देखा, सो फर्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखता जा रहा हूं, प्लीज नोट दिस. सो फर्स्ट स्टेप वुड बी, यू हैव टू ओपन डेली चार्ट. डेली टाइम फ्रेम चार्ट आपको ओपन करना है. डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे व्हाट यू हैव टू लुक, मान लेते हैं कि आपका आज का प्राइस एक्शन हमने हाइड कर दिया. मनीष जी, कांबले सर, आज का प्राइस एक्शन हाइड कर दिया. तो अगर आज मार्केट ओपन होने वाला था, उससे पहले हमने प्रीवियस डे का जो हाई और लो है या कैंडल है, उसको मैंने देखा. तो मनीष सर, पिछले दिन का हाई क्या था? 445, और लो क्या था? 366, राइट यादव सर? ठीक है. अब सर, लुक एट द कैंडल. व्हाट कैंडल वी आर गेटिंग? इट इज अ फुल बेयरिश कैंडल. It is a full bearish candle, right?
और क्योंकि हमारे पास लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से कोई भी हाई ब्रीच नहीं हो रहे हैं शरद सर, तो प्रोबेबिलिटी क्या थी कि अगर लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से हाई ब्रीच नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज के सेशन में भी चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हाई ब्रीच ना हो और हमें वापस से एक नया लो देखने के लिए मिले। तो इसका मतलब है क्या कि डेली चार्ट्स पे जब हमने पहला कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज करा, कैंडलस्टिक चार्ट्स, तो वहां पे हमने देखा कि जो आपका ट्रेंड चल रहा है दैट इज बियरिश। जस्ट माइंड कि मैंने निफ्टी का चार्ट नहीं देखा है, निफ्टी के चार्ट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस था उससे इन द मनी का चार्ट देखा एंड वी आर लुकिंग एट कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो बियरिश है और कैंडलस्टिक्स पे आपका जो कैंडल्स है वो नया हाई नहीं बना रही है और प्रीवियस हाई कितना है आपका, प्रीवियस हाई है 445। डन, यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ सेकंड स्टेप, याद रखिएगा सेकंड स्टेप इज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हमने लिया एंड सेकंड स्टेप में गए एंड वी लुक एट दी हेकेनाशी चार्ट। हेकेनाशी चार्ट को ओपन किया एंड वी विल हैव दी सेम ऑप्शन कि हेकेनाशी चार्ट में सर क्या हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो कैंडल्स है, क्योंकि हेकेनाशी कैंडल्स और नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में प्रमोद जी क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल कैंडल्स विल शो यू कि आपका डिमांड और सप्लाई क्या है, हेकेनाशी विल शो यू हाउ इज द ट्रेंड गोइंग ऑन, राइट। तो यहां तक मनीष जी अगर आप देख रहे होगे तो लास्ट 4 कैंडल से हर कैंडल नया हाई बना रही थी और लो ब्रीच नहीं कर रही थी, लेकिन लास्ट 3 कैंडल से अब नया लो भी बना रही है और हाई ब्रीच नहीं कर रही है, राइट। सो पॉइंट क्या हो गया कि हेकेनाशी कैंडल पे भी बेयरिश है और आपका जो कैंडल स्टिक्स नॉर्मल चार्ट है उस पे भी चीजें बेयरिश है। सो व्हाट आई विल डू, I will write here Hekenashi. I will write it in the short form. Hekenashi bearish. Bearish. Done? Done. Done. So now आज के दिन के लिए हमारा एक व्यू बन गया। देखिए पहले हमने अपना मिस्टर सुरेश, पहले हमने अपना क्या करा, हमने अपना टारगेट कंप्लीट करा, टारगेट हमने अपना क्लियर करा अपने माइंड में that we have to capture 20 points or 30 points here to make $1000, right Mr. प्रमोद। सेकंड हमने क्या करा, हमने ये कैप्चर किया कि जो दिन भर में ऑप्शन का चार्ट है, ऑप्शन का चार्ट, बिकॉज वी हैव टू मेक मनी फ्रॉम ऑप्शंस, वी डू नॉट हैव टू मेक मनी फ्रॉम फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर से करना होता तो हम निफ्टी का चार्ट देख रहे होते ना कि ऑप्शंस का। तो अगर हमें पैसा ही कमाना है और 20 पॉइंट्स कमाने हैं, वेदर इट कम फ्रॉम द कॉल साइड और द पुट साइड डज नॉट मैटर, क्योंकि निफ्टी एक बार में सर ऊपर भी जाता है पूरे दिन में, नीचे भी जाता है, सो इट इज लाइक zigzag मोशन। तो मैंने ये चीज यहाँ पे नोट करी कि अगर सारे चार्ट्स पे, मतलब डेली चार्ट्स पे कॉल ऑप्शन के चार्ट्स बियरिश हैं, दैट मींस आज भी बियरिश ऑप्शन, आज भी जो बियरिश आउटलुक है वो रह सकता है। तो कल की क्लोजिंग क्या थी, लेट मी अगेन कम ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट्स। सो यस्टरडे क्लोजिंग वाज, अगर मैं क्लोजिंग देखूंगा तो 380 राउंड फिगर में ले लेते हैं, 380 की क्लोजिंग थी। गाइस अगर आपको कहीं नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछते जाएगा, आई डू नॉट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, आई जस्ट वांट कि आप लोग को जितना भी समझ में आ रहा है वो प्रॉपर समझ में आए। अगर आप लोग नहीं समझेंगे और मैं टाइम दे रहा हूं और आप टाइम दे रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का टाइम किल होगा और आपके पास अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन बिटवीन, you can stop me and you can ask question. Mr. Pramod, Mr. Suresh, till now all clear? Till now all clear? Yes. Right? You can unmute yourself and you can tell. All right. So again I would like to repeat, अभी तक चीजें हमने बहुत सिंपल रखी हैं। Excuse me. Yes, please go ahead. या राहुल, दुष्यंत शाह हियर। आपने Yes, जो sir. बोला ना कि ऑप्शन का चार्ट है, ऑप्शन का चार्ट मतलब वो कैसे, कहाँ से मिलता है? सर ऑप्शन का चार्ट आपके ब्रोकर के थ्रू आपसे मिल सकता है, आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करिए। इफ योर ब्रोकर इज नॉट प्रोवाइडिंग और इफ योर ब्रोकर हैज नॉट दैट काइंड ऑफ सेटअप, देन सर यू कैन टेक द सर्विस ऑफ एनी अदर वेंडर जो आपको ऑप्शन के चार्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन में हर एक स्ट्राइक प्राइस का ऐसा हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको चार्ट देखने के लिए मिलेगा, हर एक स्ट्राइक प्राइस का। एंड आई एम वेरी मच, मतलब यू नो, मैं कभी कभी इतना शॉक्ड होता हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स जो इतना ज्यादा ऑप्शन में इंटू है लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि ऑप्शन के चार्ट्स भी होते हैं। एंड दिस इज लिटरली व्हाट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, कि अगर आप ऑप्शन के चार्ट्स नहीं देखेंगे तो ऑप्शंस को कैसे पैसे बना पाएंगे, ऑप्शंस में ट्रेड कैसे कर पाएंगे। इवन एनएसई इज नॉट गिविंग, NSE is giving ना, but they are not providing you thus such interactive charts. okay, they will give only end of the day or something. They will give you the, you know, the line chart or something, but you actually need an interactive chart so that you can work on it, like trading view में आपके पास जो simple charts होते हैं ना,
सेम उसी तरीके से आपके दूसरे ब्रोकर्स या अदर आउटसाइड वेंडर्स वो आपको चार्ट्स प्रोवाइड कराते हैं. सो दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू. Okay. Right? But if you want to make money in options, you have to look at the option charts, not any Nifty chart or Bank Nifty chart. Are you getting my point? Are you all getting my point? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, Great. yes, sir. Great. Done. So now, शरद जी, हमें 80 पॉइंट्स लेने थे. 80 पॉइंट्स लेने के लिए हमें कोई अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल रखना था. हमारी चीजें बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए थी. तो हमने इन द मनी कॉल ऑप्शन क्यों चूज करा? सबसे पहले तो आंसर आप लोग कोई अगर दे सकता है तो प्लीज रेज योर हैंड. इन द मनी ऑप्शन को चूज करने के लिए क्या रीजन होता है? देखिए, मैं एक बार पहले आपको ये दिखा देता हूँ व्हाट इज इन द मनी, आउट ऑफ द मनी. सो व्हाट वी विल डू, वी विल एनालाइज द ऑप्शन चेन हियर. आई एम ऑन द सेंसिबल प्लेटफॉर्म. सेंसिबल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूं. सो लुक एट हियर, 18,550 इज एट द मनी राइट नाउ. और जो भी आप 18,500, 400, 300, 200 ये जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ऊपर साइड में, दिस इज व्हाट शरद जी? Out of the money. सर 18,500, 18,400, 18,300, दिस इज इन द मनी In कॉल the money, साइड के sorry. लिए. Yeah. दिस इज इन द मनी कॉल साइड के लिए. एंड आपके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू विल लुक एट दी प्राइस हियर, सो प्राइस इज शोइंग कि आपका आउट ऑफ द मनी, आप जितना आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, ऑप्शंस इज गेटिंग एक्सपेंसिव, ऑप्शन इज गेटिंग चीपर. Cheaper. जितना आप इन द मनी जा रहे हैं, ऑप्शन इज गेटिंग एक्सपेंसिव. Expensive. लेकिन आप लोग मेरे को यहाँ पे एक चीज बताइए, ये आप लोग को बताना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू. लेट्स से मिस्टर प्रमोद, यू आर बाइंग वन निफ्टी. सपोज यू आर बुलिश ऑन निफ्टी. मिस्टर सुरेश, you are bullish on Nifty. So what you will do, you will go ahead and buy one Nifty future. If you buy one Nifty future here, then how much funds how much margin is required? 79,200 Yes. rupees. Are you getting here? Funds needed 79,200 rupees. Yes. Everyone, Yes. Yes. right? And on the same hand, if you will buy in the money call option, let's say 18,300 call option, if you will buy this option here, and if you will hide this option here, futures one, sir, how much money is required to buy this call option? So this is put option. This is Sorry. P. I'm really sorry, this is C. How much money is required to buy this in the money call option, sir? 6,800. 6,800, right? Only 6,800 money is required. Now, look at this future options again, sir. Futures mein there is unlimited loss. Can we see? In future, there is unlimited loss. But if you will buy in the money call option, what is the loss? Here, it is not unlimited. It is like 14,000 rupees only. 14,000 rupees only is the loss maximum. If your view goes wrong, तो आपको 14,000 rupees सिर्फ लूज करने पड़ेंगे इन द मनी वाले में. लेकिन आप अगर फ्यूचर्स बाय करते हो तो योर लॉस वुड बी लाइक मैक्सिमम. आपका कहीं पे भी जा सकता है. देयर इज नो लिमिट इन दैट. तो मेरा पॉइंट क्या है कि यू शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ बाइंग in the money call options, in the money put options, rather than doing futures naked. First thing, right? Out of the money जाते हैं तो out of the money का एक बहुत typical case होता है. Let's take this example once again. If we will take out of the money call option, let's say 18,700 here, and if we look at this, so 18,700 में your loss would be only 1,500 rupees, but your profitability, you know, the probability of your profit would be 21%, क्योंकि आपको break even में आने में time लगेगा. So this is little like I assuming that you know this bit little knowledge. अगर आपके पास नहीं है, then I will request the Phillip Capital team. They will definitely, you know, arrange one more session so that I can show you what I mean by this. लेकिन आपको सिर्फ एक चीज नोट करनी है फॉर द बेसिक थिंग कि आपको इन द मनी कॉल ऑप्शंस में जाना है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में नहीं जाना है, बिकॉज देयर इज वन वर्ड टाइम डिके, थीटा डिके, जो कि आपको वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये आपको चीजें समझ में आई कि इन द मनी जाना है. इन द मनी में आपकी कैपिटल कम लगेगी, इन द मनी में आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, और इन द मनी में क्या होगा कि जो आपके चार्ट्स हैं वो आपको क्लियर कट विजिबल होंगे, और वहां पे आपका जो डिके है दैट वुड बी लेसर, और दैट वुड बी
lower than what you will get in the out of the money options, right? अभी के लिए सिर्फ इतना पॉइंट समझिएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन द मनी में जाना है। यहां तक सब कुछ क्लियर है मनीष जी? क्लियर सर, क्लियर। राइट, ओके। नाउ 380 मनीष जी प्रीवियस वाला बंद हुआ था प्राइस। अब हमें एनालाइज करना है, ये पूरे अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें एनालाइज करना है कि आज हम कहां पे इसको बाय करें या कहां पे सेल करें। और क्योंकि हमारा बेयरिश व्यू है आज का, इस पूरे चार्ट सेटअप को देख के, इस पूरे चार्ट सेटअप को देख के आज का अगर हमारा बेयरिश व्यू है, तो डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट, लेट्स से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं मनीष जी, एंड एनालाइज दिस चार्ट लाइक हम निफ्टी का जैसे चार्ट एनालाइज करते हैं। मिस्टर प्रमोद, आपने कभी निफ्टी का चार्ट एनालाइज किया है? सेम वे में प्रमोद जी आर नॉट ऑडिबल। सुरेश जी, आपने कभी निफ्टी का चार्ट एनालाइज करा है ट्रेडिंग व्यू पे? Yes. ग्रेट, डन। तो सेम वे में अगर हम ऑप्शन के चार्ट्स को एनालाइज करें तो लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक यू विल गेट योर आंसर कि पैसा कैसे बनता है, और जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी टेलीग्राम मेंबर्स या जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं वो कैसे काम करते हैं। तो पॉइंट क्या है, लेट्स से कि मैं अगर डेटा इतना हाइड कर देता हूं यादव सर, तो ये इंट्राडे के डेटा पे हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है, ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे यादव सर एक सपोर्ट बना रही थी। यस, राइट, ये डेट क्या थी आपकी? 29 मई से लेके 30 मई तक इस जो ऑप्शन का जो प्राइस है इसने 450 का लेवल नहीं ब्रीच किया था। राइट, बिल्कुल क्लियर मनीष? ये अगर 450 का लेवल ब्रीच नहीं किया था, दैट मींस कि जब तक प्राइसेस इसके ऊपर है तब तक बुलिश है। जी सर। राइट, अच्छा, अभी भी हमें निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, एंड आई विल शो यू विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल कि निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत है ही नहीं, आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऑन 31st of May prices has breached this support level, right? Support level अगर breach करती है तो first thing what comes in our mind, what the first thing which comes in our mind सुरेशी, कि यहां से prices अब नेगेटिव होंगे, right? अगर prices नेगेटिव होंगे सर, तो आप क्या कॉल ऑप्शन बाय करोगे सर? कॉल ऑप्शन तो बाय नहीं करोगे, क्योंकि आप अगर आप एक बायर हो तो आप क्या करोगे? पुट ऑप्शन बाय करोगे, राइट? लेकिन अगर आप सेलर हो तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेल दिस कॉल विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट, राइट? अगर आप एक सेलर हो तो आप कॉल सेल करोगे, और अगर एक आप बायर हो तो आप क्या करोगे? पुट बाय करोगे दिस चार्ट, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द मनी, दिस इज इन द मनी पुट ऑप्शन चार्ट। सो वी विल कीप वन आवर चार्ट हियर एंड लुक एट दिस। सर ये वो सेम चार्ट है शरद जी, दिस इज द सेम चार्ट जो अगर मैं इसको कंपैरेटिवली आपको ऐसा दिखाऊं, नाउ लुक एट दिस, ये भी 1 आवर का चार्ट है, दिस इज आल्सो 1 आवर चार्ट, और ये आपका कॉल ऑप्शन का चार्ट है। तो ये कहां पर है? 29th of May, मैं यहाँ पे 29th of May नोट कर देता हूं, एंड दिस इज 29th of May, एंड लुक एट दिस शरद जी, 29th of May के बाद यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। कैन वी सी ब्रेकआउट हियर? इफ आई विल हाइड हियर, 1st of May को शरद जी हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। राइट, let me show you 1st of May, 1st of June, sorry, 31st of May, not 1st of May, this is 31st of May, क्योंकि यहाँ पे 31st of May को हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था। सो शरद जी, पुट बाय अगर हमने किया, सिर्फ इतना छोटा सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख के अगर हमने पुट बाय किया, हाउ मच मनी वी कुड हैव मेड हियर? 226 पे था, मान लिया ब्रेकआउट कैंडल हमें 230 240 के लेवल पे भी देती है, तो 240 से इट मेड अ हाई ऑफ 277। मनीषी, कितने पॉइंट्स का हमें हाई मिला? ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का। जी सर। 40 पॉइंट्स का अगर हमें हाई मिला, तो 40 पॉइंट्स के हाई पे कैन वी से कि अगर हमारा सिर्फ 20 पॉइंट्स का टारगेट था, 20 पॉइंट्स हम इजीली ले सकते थे? प्रभु जी, कैन वी से कि हम इजीली ले सकते थे पुट बाय करके, क्योंकि हमें निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत थी नहीं, हमें पुट का अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, इफ पुट चार्ट इज गोइंग अप, दैट मींस कि डेफिनेटली हमें पुट बाय करना है, और अगर कॉल का चार्ट ऊपर जा रहा है दैट मींस हमें कॉल बाय करना है। कॉल का अगर प्राइस नीचे आ रहा है दैट मींस हमें कॉल सेल करनी है, पुट का प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो हमें पुट सेल करनी है। एज सिंपल एज दैट, कोई इशू नहीं है इसमें। नाउ लुक एट दिस। अब उसके बाद प्रमोद जी, प्राइसेस, अगर ये कॉल ऑप्शन, पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, अदरवाइज यू पीपल विल गेट कंफ्यूज। दिस इज कॉल ऑप्शन, और मैं सी ऑप्शन लिख देता हूं, एंड दिस इज योर पुट ऑप्शन चार्ट।
So let me write put option chart here so that you should not get confused. अब मनीष जी, अब हमें एक चीज मालूम है कि इसमें अगर हमने थोड़ी सी और एनालिसिस अपनी इन्वॉल्व करी तो डेफिनेटली हमें सब कुछ एज इट इज देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार कॉल ऑप्शन के लिए वापस आते हैं, मान लेते हैं कि सिर्फ हम बायर हैं और कॉल ऑप्शन को ही खेलना पसंद करते हैं या कॉल ऑप्शन में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं शरद जी, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या था, ये जो आपका सपोर्ट था, दिस कुड हैव कन्वर्टेड इनटू द रेजिस्टेंस लेवल, Yes. राइट? रेजिस्टेंस लेवल पर मनीष जी कन्वर्ट हुआ। तो दैट मींस कि अब हमें मालूम चल गया मिस्टर प्रमोद कि जब तक आपका 18,300 का कॉल ऑप्शन, 18,300 का कॉल ऑप्शन जब तक आपके इस प्राइस लेवल के ऊपर नहीं आएगा मनीष जी, 450 के ऊपर नहीं आएगा, देन यू आर, मतलब टिल दैट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू बाय, क्योंकि 450 को कितनी बार इसने मना, मतलब कितनी बार इट रिजेक्टेड द लेवल, one time. Let me do it in white color. This is the one time, this is the second time, and here we got the breakdown. तो सुरेश जी, एक जगह हमें ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद प्राइसेस वापस से बाउंस बैक किए, अगेन हमें रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, प्राइसेस ने फिर से रिजेक्ट किया, सेम लेवल को ब्रीच करना। सो दैट मींस इट इज वेरी मच क्लियर कि सेम लेवल पे अगर हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, so 18,300 का कॉल ऑप्शन इज ओनली बुलिश when it will breach 450 on the higher side. Can we say like this? Right, sir. Yes, sir. Right. 450, this is the 450 level. जब तक ये Yes. 450 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कॉल ऑप्शन बुलिश नहीं है। Am I clear? Simple? इतना तो Yes, हमने sir, clear. टेक्निकल चार्ट्स में समझा है, Yes, sir. राइट? नाउ इससे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शरद जी, अब क्योंकि आपका हर बार यहाँ पे एक नया लो लग रहा है, एंड अगर हम स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें, देन स्ट्रक्चर वी कैन क्लियरली से दैट दिस वाज द लो, दिस वाज द हाई, दिस वाज द लोअर लो, दिस वाज नॉट अ न्यू हाई, अगेन दिस इज नॉट द, आज इसने नया लो नहीं बनाया है, बट मैं इसको पहले व्हाइट कलर कर देता हूं, बट द स्ट्रक्चर इज क्लियर कट बेयरिश टू रेंज बाउंड। Right, sir. Bearish to range bound का स्ट्रक्चर है। If structure is bearish to range bound, and if we connect this chart, and if we connect this chart on the higher side, I'm really sorry, then Mr. Pramod, what we are getting, that it is in the, that it is trading in a pattern. We can clearly say that it is trading in a pattern. So now on Monday, let's take scenario that you do not have to look at the Nifty chart. If you will directly open this 18,300 call option chart, you will get to know only one thing, that if this option price is not breaching 450 on the higher side, if it is not breaching this level on the higher side, that means the chances are very high that it should touch the 360 levels on the downside. Yes. Right? 360 levels on the downside, because this is how it is working till now. Right? Now, प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिंपल प्रोसेस। अभी तक हमने प्रमोद जी कोई स्ट्रेटेजी का यूज नहीं करा है, अभी तक हमने किसी भी निफ्टी के चार्ट्स का यूज नहीं करा है, अभी तक हमने ना बाइंग और ना सेलिंग के बारे में कोई बात करी है। वी हैव जस्ट टेकन वन पॉइंट इन अवर माइंड कि हमने टेक्निकल चार्ट देखना है इन द मनी ऑप्शंस का, क्योंकि वहां पे टेक्निकल चार्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, क्योंकि वहां पे जो थीटा डिके है वो लेस, मतलब यू लेस एक स्टेज में होता है इन कंपैरिजन टू आउट ऑफ द मनी। That is why we are using in the money, और in the money को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके लिए जो प्राइस आज 413 पे बंद हुआ है, that could reach till 360 levels on Monday or next week, right? And if it will breach 360 levels on the downside, it can go further from there. Can we say like this? Right. Can we say like this, everyone? Are we on the same page, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I know आप सबको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी अभी तक समझने में, बट मेक श्योर किसी भी चीज को एक दिन में नहीं समझा जा सकता है। आज आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हो किसी चीज को समझने का। दिस इज योर फर्स्ट सेशन। जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत भी इससे लर्न करो, और जो जो चीजें मैंने बोली उस पर सोचिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग वापस से देखिएगा, ताकि आपको एक डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट आउटलुक मिले किसी चीज को समझने का, सोचने का, और यहां से आपकी एक जर्नी शुरू हो, एक लर्निंग जर्नी शुरू हो, जिसको डेफिनेटली आप ट्राई अगर करते रहेंगे या इसको लर्न करते रहेंगे, तो इन अ मंथ और इन अ वीक और इन अ मंथ, जब भी आप इसको जिस हिसाब से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स और आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बिलीव करिए, एक दिन में 1 घंटे की बात नहीं होती है, बिकॉज ये बिल्कुल एंटायरली नया सब्जेक्ट है आपके लिए, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सुरेश जी, इज दैट क्लियर? ठीक है, बिफोर आई मूव अहेड, इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Is there any question till now so that I can explain that once again and then we will move forward? Yes, Pramod ji. राहुल जी, आवाज आ रही है? आवाज आ Yes. रही है? Yes. राहुल जी, मुझे एक चीज बताइए कि जो अपन लोग निफ्टी में होता है, मैं मानो कि मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखूं या Right. निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखूं, काफी सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है कि जो निफ्टी फ्यूचर्स में लगती है, निफ्टी 50 के चार्ट में लगती भी नहीं है। Okay. ठीक है, तो इससे इतना मतलब उसका जो भी इफेक्ट होता है पूरा वो ऑप्शंस में पड़ता है। तो निफ्टी पे 100%. जो ऊपर नीचे होगा वही इफेक्ट ऑप्शंस में आएगा। ठीक है, Correct. तो Correct. अपन लोग ऑप्शंस का क्यों देखिएगा? निफ्टी का देखने से अगर हम लोगों को ऑप्शंस का इफेक्ट देखना है तो हम डायरेक्टली निफ्टी का चार्ट नहीं देखना चाहिए हमको। Alright. सुरेश, प्रमोद जी, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ आपका आंसर देने के लिए। आप निफ्टी का जब चार्ट देखते हो, सो निफ्टी के चार्ट देखने के बाद मान लिया आपने बायस बनाया कि आप बुलिश हो, राइट? तो क्या उसके बाद आपको ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सा मैं कॉल ऑप्शन बाय करूं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी? ये कंफ्यूजन होता है आपको? नहीं होता, नहीं है ये चीज का। अच्छा, Actually- अच्छा, आपको मैं छोड़ देते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। आप इस चीज को कैसे जज करते हो कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है? चलिए मेरा क्वेश्चन ऐसे ले लीजिए। मैं जनरली है ना एट द मनी का चूज करता हूँ। जनरली एट द मनी का चूज करते हैं विदाउट नोइंग कि उसका रिस्क क्या है, राइट? विदाउट नोइंग इसका रिस्क क्या है। चलिए आप एट द मनी का सर चूज करते हैं। लेट्स से कि 18,500 एट द मनी अभी है और 18,500 का सर मैं कॉल ऑप्शन ओपन कर लेता हूं एंड मान लेते हैं यू आर बुलिश, राइट? यू आर बुलिश ऑन दी चार्ट। तो सर एट द मनी का दिस इज कॉल ऑप्शन एंड फॉरगेट कि आपका निफ्टी में व्यू क्या है, आपने निफ्टी नहीं देखा। मैं आपसे कह रहा हूं सर आपके लिए दिस इज दी चार्ट, क्योंकि आपको इस पे पैसा कमाना है प्रमोद जी, पैसा आपको इस पे कमाना है। निफ्टी तो सिर्फ आपको व्यू दे रहा है, निफ्टी पे तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड तो इसको लेके कर रहे हो। तो लेवल्स आपको अगर इस पे मिलेंगे तो आपके निफ्टी के लेवल्स का आपका जो एक एडिशनल एक्सरसाइज है वो बंद हो जाएगा। निफ्टी का एडिशनल एक्सरसाइज आपका, अगर आपका एडिशनल एक्सरसाइज बंद हो गया तो नाउ यू आर मोर क्लियर इन योर थॉट्स। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर निफ्टी आपका 18,500 पे था तो 18,600 पे जाने पे आप ये जज करते थे मैं अपने स्टॉक प्राइस को कहां काटूं, या 18,600 पहुंच जाए तो मैं अपने ऑप्शन का प्राइस काट दूं, राइट? आप ऐसे जज करते थे। सर इसके अपोजिट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मान लेते हैं आज आप निफ्टी के 500 एट द मनी के कॉल ऑप्शन को आप ट्रेड कर रहे थे और आपने ये ट्रेड करा और आपको मालूम था कि ये रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन को खरीदा होता एट द मनी कॉल ऑप्शन को से अराउंड 244, तो सर आप ऑटोमेटिकली कहते कि अगर ये मेरा रेजिस्टेंस है तो 244 से मैक्सिमम आई विल होल्ड टिल 290, क्योंकि दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। आपको सर निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत थी क्या इसमें? सही बात है, कह सकते हो, सही बात। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग सर, कि आपको एक एडिशनल स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू विल फोकस, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डेफिनेटली सर जो ऑप्शन में जो थीटा डिके लगता है या जो आपकी टाइम वैल्यू है वो आपकी, क्योंकि ओवरनाइट ज्यादा लगती है और आपका जब मार्केट चल रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत प्रीमियम आपका जो होता है, इफ यू आर नॉट नियर टू द एक्सपायरी देन इट विल बी लाइक अ लिटिल अमाउंट। तो अगर आपने 20 पॉइंट्स कमाए और उसमें से आपके 2-3 पॉइंट्स आपके डिके में भी चले गए देन वी आर मोर देन हैप्पी, राइट? बट द क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला सर, यहां से आप कुछ प्रमोद जी आपको मिले ना मिले, लेकिन आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, आपको एक सोचने का नया नजरिया मिलेगा, राइट? आप इसके बाद आपके हिसाब से हमें वीकली नहीं करना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से मैं वीकली करता हूँ तो आपके हिसाब से वीकली नहीं करना चाहिए, बिकॉज वीकली में तो मेरे हिसाब से मैं आपको फिर अगेन बोल रहा हूँ सर, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपसे बोला था कि हर एक टाइप के ट्रेडर के लिए, बिकॉज टुडे व्हाट आई एम टेकिंग इज फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। अगर आप वीकली ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो लाइक मी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई थिंक माय कैमरा इज हैंग, माय कैमरा इज नॉट वर्किंग, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो प्रमोद जी अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी होके नहीं, आपके लिए दूसरी वाली स्ट्रेटेजी जो हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे। स्ट्रेटेजी मतलब ऑप्शन स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रेटेजी मतलब कि आपको ऑप्शन के चार्ट्स को कैसे रीड करना है। लेट्स से आप वीकली ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना है सर, यू डू नॉट हैव टू लुक एट दिस 15 मिनट्स चार्ट्स और समथिंग, ये आपको चार्ट्स नहीं देखने, 1 मिनट के चार्ट्स, 1 आवर के चार्ट्स नहीं देखने, यू जस्ट हैव टू लुक एट द वीकली चार्ट, राइट? इफ दिस वीकली चार्ट इज देयर, सो सर आपके पास थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाएगा
कि वीकली और डेली के कॉम्बिनेशन को, जस्ट राइट दिस प्रमोद जी एनीवेयर बिकॉज यू आर द ऑप्शन ट्रेडर, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वीकली प्लस डेली चार्ट के कॉम्बिनेशन को, दिस इज कनेक्टिंग द डॉट्स। आप अगर इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स को देखेंगे विदाउट लुकिंग एट दी 1 hour or 15 minutes charts, then this is more than enough to make money in options on swing basis. Okay. Are you getting my point? तो यहाँ पे टाइम फ्रेम बिल्कुल चेंज हो गया. But today what I'm taking for the members who are doing intraday, those who are seeking 1,000 rupees or 1,500 or 2,000 rupees profit a day. Okay. Clear? ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर हम लोग 2,000 रुपीज ऐसे भी देख रहे हैं, इंट्राडे भी करें, तो इंट्राडे के अंदर भी अपने को जैसे होता है कि ऑप्शंस वीकली एक्सपायर होता है, तो ऑप्शंस वीकली एक्सपायर देखना चाहिए, मंथली एक्सपायर देखना चाहिए उसमें भी? अच्छा, ओके प्रमोद जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. इट इज, चलिए मैं इधर पे क्या करता हूँ सर, एक चार्ट, ये दिस इज अ मंथली एक्सपायरी चार्ट, राइट? योर लेफ्ट हैंड साइड इज द मंथली एक्सपायरी चार्ट, दिस वन. राइट हैंड साइड पे सर एक वीकली ऑप्शन भी लगा लेते हैं, तो 18,500 का वीकली 8 of June का कॉल ऑप्शन का यहाँ पे चार्ट हमने ले लिया सर. दिस इज वीकली एक्सपायरी, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो 60 minutes, दिस इज ऑल्सो 60 minutes. डन. नाउ सर, अब आपने देखा होगा कि दोनों चार्ट्स का जो आपका यहाँ पे व्यू, जो आपका यहाँ पे काम करने का तरीका है, या जो इसकी वर्किंग चल रही है, वो अपोजिट, मतलब वो एक तरह से अलग है. तो इफ यू विल लुक, तो ये आपका एक यहाँ पे सर सपोर्ट ले रहा था वीकली ऑप्शन, करेक्ट? दिस वाज टेकिंग सपोर्ट हियर, एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पे हम सर एक्शन देख रहे थे, प्राइस एक्शन, दैट वाज इन दिस फेज असेंडिंग, आपका यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, राइट प्रमोद जी? लेकिन इधर पे असेंडिंग पैटर्न नहीं बन रहा है. इफ यू लुक एट दिस वेरी, इफ यू लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली, हियर इट इज मेकिंग अ चैनल. कैन वी सी दिस चैनल? Yes, yes. Here it is making a channel, right? Let me show you again if it is very, very clear. Let me remove this background from here. So, Pramod sir, यहाँ पे वो एक channel बना रहा है. So, both the diagrams are very, very different. So, it does not matter whether you work on the weekly chart or the monthly chart. If you are an intraday trader, what you need to do, you just need to focus what your chart is saying, what your price action is saying, right? Just focus on that, because your main motto is to get that 20 points, 30 points, 40 points in a day, right? अगर आपका on average 15 points a day भी आता है, on average consistently आपका 15 points a day भी आता है, तो सर बहुत सिंपल है ना कि आप मंथली चार्ट देखो और आप वीकली चार्ट देखो, कोई मैटर नहीं करता. इसमें भी आपको 20 पॉइंट्स मिलने हैं, इसमें भी आपको 20 पॉइंट्स मिलने हैं. बट इफ यू विल आस्क मी पर्सनली, I would like to see the monthly chart rather than weekly charts. क्यों? क्योंकि that are lot easier, और उसमें liquidity वगैरह, ऐसा नहीं कि weekly charts पे नहीं होती है, weekly charts पे liquidity होती है, लेकिन monthly charts पे जो आपकी clarity of thoughts होते हैं, या monthly charts पे जो noise time decay के कारण कम होती है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे clear होती है. So for me, प्रमोद जी, does not matter. मेरे को 20 points कमाने में focused हूँ, मैं वो 20 points कैसे लूंगा, मेरा focus वो है. मेरा focus ये नहीं है monthly है कि weekly है. अगर मेरे को वीकली चार्ट इजी लगेगा, आई विल चेक वीकली चार्ट. अगर मेरे को मंथली चार्ट इजी लगेगा, आई विल चेक मंथली चार्ट. जो चार्ट मेरे को समझ में आएगा, उस चार्ट में मैं वर्किंग करूंगा. दिस इज द बेसिक कांसेप्ट. ओके, ओके, क्लियर? सी, इट इज सो इजी सर. हम लोग अपने आप को कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? इट इज सो इजी, राइट? अगर आप इस पॉइंट को समझ गए, तो सर आपके लिए पूरा एक नया बिल्कुल वे खुल जाएगा किसी चीज को देखने का. राइट? डन, डन. Clear. So my point is कि sir, just first try to understand कि what do you want from the market. If it is all about the money, then let it come by this way, because it is lot easier. आपको वो जो है ना सर, वाया नहीं जाना पड़ेगा शरद जी, है ना, कि पहले निफ्टी के चार्ट पे गए, फिर निफ्टी को चार्ट के ऑप्शन के चार्ट्स पे गए, फिर ऑप्शन के चार्ट्स को देख के फिर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ये सोच रहे हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले सोच रहे हैं. लेट इट बी वेरी क्लियर, जहां पे निफ्टी चल रहा होगा उसके इन द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी मेरे को देखना होगा. अगर पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा होगा, पुट ऑप्शन में क्लैरिटी होगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, आई विल बाय. और अगर कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा होगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग्स होंगे, देन आई विल बाय कॉल ऑप्शन. दैट इज इट. और आपको सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी, प्रमोद जी, दिस इज द कैच हियर. एक ही कंडीशन याद रखनी है. इफ यू आर इंट्राडे प्लेयर एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन द 15 minutes चार्ट, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, लेट मी टेल यू सर, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, एंड दिस इज कि whenever you have the negative structure, whenever you have the negative structure or let's say a positive structure की बात कर लेते हैं, क्योंकि lot of buyers will be here.
अगर आपके पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, दैट मींस हायर हाइज हायर लोज, then you always have to buy when there is a correction. Never buy when there is a upside impulse wave or a upside rally. What will happen by this? अगर आपने इतना सा काम कर लिया प्रमोद जी, इतनी सी चीज सीख ली, तो your risk to reward in the option charts or on the option charts will be very high every time whenever you will trade. But you will buy whenever there is a correction, and you will not buy when there is an impulse wave. If you will buy in the impulse wave, for sure it will get into the correction mode and you will lose the option value, and then you will not get the money out what you want from the option chart. It is whether in Nifty charts or the option chart, does not matter. Everywhere you have to apply the same rule. Buy on the corrections, whether it is put chart or the call chart, does not matter. Buy only on the corrections. Clear, everyone? Yes, yes. Yes, sir. All right. Clear, sir. Okay. Yeah, I think- Rahul, one thing we're understanding is like you are teaching more of the safe game. Right. So that is more important. No, your Right, capital is definitely. everything. If you will lose your capital, then nobody is going to help you, or not even. Because the momentum traders will trade on the top. That's they're okay, sir. very- That's okay. they're very Choice is aggressive. yours. They're That- very that- aggressive. I completely agree, sir. That is your choice. For me, Right. my capital safety is utmost important, because options में प्रमोद जी पता है सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है? Options में when you start thinking like this, अच्छा ये option में तो मेरे सिर्फ 7,000 8,000 रुपए का margin लग रहा है. Why not to buy 10 lots? When you start thinking in this sense, then you forget कि वो जब 10 lots आपका बड़ा loss दिखाएगा, then you are going to lose the अच्छा खासा amount on your capital, which I do not Yes. want. Right? Yes, sir. Because option is a sensible game. You actually have to have that good sense कि आप क्या करने मार्केट में आए हो, आपका पर्पस क्या है मार्केट में. आपका पर्पस ये है कि आप यूट्यूबर्स को देख के अपने आप को एग्रेसिव ट्रेडर बना लो और उनके प्रॉफिट्स को मैच करने की कोशिश करो. इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ वैसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन क्या है कि या आप अपने आप को एक इस स्ट्रेटेजी में सुरेश जी लेके आइए कि this is my need of the day, this is my need for the day, I have to earn this much of amount, that is why I need to keep myself very, very simple, and with this process I will definitely have 20, 30, 40 points, whatever the Nifty will or the option chart will offer me, I will take that and I'm more than happy. Are you getting my point? Yes, yes. Sharad ji, Manish Yes, ji, sir. Yes, sir. Yes, sir. Deven? Yes, sir. Yes, sir. Great, sir. So now, this is the simplest thing what I could have covered. Yeah, I have covered till now. I do not know. I think this webinar is of 1 hour. I'm really sorry क्योंकि ये बहुत एक extensive topic है. इसमें बहुत ज़्यादा practice और बहुत ज़्यादा learning चाहिए है. तो मैंने आपको एक छोटा सा एक practice करके दिखाया. And in fact, I would want कि आप इस पे जब भी आपके कोई